नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी नर्सरी एडमिशन की। दरअसल लॉकडाउन लग गया था, ऐसे में बच्चों के एडमिशन उस वक्त नहीं हो पाए थे 2020 में। अब जो है उन बच्चों के एडमिशन होने हैं नर्सरी में, और साथ साथ जो बच्चे अब 3 साल के हुए हैं उनका एडमिशन भी होना है। यानी कि अब डबल प्रेशर है स्कूलों के ऊपर एडमिशन करने का। वहीं दूसरे पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर है कि अपने बच्चे का एडमिशन कैसे कराएं। दरअसल दोस्तों, नर्सरी एडमिशन को लेकर जो एक बात सामने आती है वो बात आती है सामाजिक प्रतिष्ठा की। बात सामने आती है कि ये एक इतना बड़ा महाभारत है जिसको लेकर हर एक पेरेंट परेशान रहता है, क्योंकि बच्चे का एडमिशन भी कराना है, एक सोशल स्टेटस भी है, हर जो पति है पत्नी का प्रेशर भी है, घर वालों का प्रेशर भी है। और अगर एक साल खराब होता तो ऐसे में समाज में वो क्या मुंह दिखाएंगे या क्या बोलेंगे कि हमारा बच्चा इस बार नहीं पढ़ पाया। तो ये सब ताने सुनने की बजाय जो एक आदमी होता है वो 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करता है और एडमिशन कराने की जुगत में लग जाता है। कई बार 20-20 लाख रुपए खर्च करता है। कई बार ऐसे दलाल भी पकड़े जाते हैं जो एडमिशन के नाम पर पैसा खाते हैं। तो दोस्तों, आज इसी पर बात होगी। आखिर ये इतनी बड़ा जो महाभारत बना रखा है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या वाकई ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी कि या तो पढ़ाई का स्तर हर जगह अच्छा हो जाए, या फिर जो एडमिशन प्रोसेस है वो बच्चे ज़्यादा जो है वो सेक्शन ज़्यादा हो जाएं, ताकि जो स्कूल्स हैं वो और अच्छे तरीके से डील कर पाएँ। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस पर तमाम गाइडलाइंस बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस बनाए, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि स्कूल्स में 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार फॉर्म्स जो है वो निकलते हैं। 300 बच्चों के एडमिशन होने होते हैं। उसमें कई मैनेजमेंट कोटे के होते हैं, कुछ सिबलिंग जो है वो कैटेगरी के होते हैं, कुछ जनरल कैटेगरी के होते हैं, कुछ EWS के बच्चे होते हैं। तो ऐसे में जो थोड़ी बहुत सीट्स बचती है वो जनरल कैटेगरी के लिए बचती है। तो ऐसे में किस तरह से ये कवायद जो है वो जो है बनी रहती है, तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाली बात होती है। और ऐसे में हर एक पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हो, उसके लिए पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में क्राइटेरिया सरकार ने भी बनाया है कि डिस्टेंस एक क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया है कि अगर आपका बच्चा सिबलिंग है, बच्चा कोई पढ़ रहा है तो क्राइटेरिया है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, फिर भी ये इतना बड़ा टेंशन होता है कि लोग सिफारिशें भी लगवाते हैं इसके लिए। कई पुलिस अफसरों से लगवाते हैं, कई अधिकारियों से लगाते हैं, महकमे में ब्यूरोक्रेट से लगवाते हैं, कई जो प्रिंसिपल के जानकार होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। किसी तरह बच्चे का एडमिशन हो जाए, ये सबसे बड़ी कवायद होती है। और कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी जी जान जो है वो पेरेंट लगा देता है। और दोस्तों, यकीन मानो, जो पहली लिस्ट में बच्चे का नंबर नहीं आता तो उसके बाद घर में एक मायूसी का माहौल हो जाता है। दूसरी लिस्ट का वेट किया जाता है, कोशिश की जाती है कि किसी तरह मेरे बच्चे का दूसरी लिस्ट में आ जाए। और अगर दूसरी लिस्ट में भी नहीं आता तो जब एकेडमिक सेशन खत्म हो रहा था, यानी 31 मार्च का टाइम आता, उससे पहले किसी तरह हो जाए एडमिशन। तो यानी हर एक जुगत लगाई जाती है एक एडमिशन कराने के लिए। तो ये एक सच्चाई है दिल्ली की राजधानी की। ऐसे में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए दोस्तों कि या तो सेक्शन ज़्यादा किए जाने चाहिए, स्टाफ ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में अगर आप बच्चे ज़्यादा रखेंगे तो उससे पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा बच्चों की। तो ऐसे में सेक्शंस बढ़ा दिए जाएं, नंबर ऑफ़ टीचर्स बढ़ा दिए जाएं। सरकारी स्कूलों का स्तर हमेशा से केजरीवाल सरकार कहती है कि उन्होंने सुधारा है। ये बात सच है, कुछ सुधरा भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी बाकी है, जो शायद नहीं हो पा रही है। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि अभी भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में बहुत डिफरेंस है। और प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो एडमिशन जो है, जहाँ एडमिशन लेना मतलब एक तरह से कहा जाए जंग जीतने के बराबर है। जैसे स्कूल्स बहुत बड़े बड़े हैं, सरदार पटेल स्कूल है दिल्ली में, सेंट थॉमस है, सेंट कोलंबस है, मॉडर्न स्कूल है, ऐसे तमाम बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पर एडमिशन लेना, ये समझ लीजिए कि एक तो नाक का सवाल होता है, वहीं दूसरी तरफ एक युद्ध के समान होता है। तो ऐसे में सरकार समय समय पर गाइडलाइंस भी जारी करती है। मैनेजमेंट कोटा भी बीच में जो है वो सरकार कोर्ट में भी चली गई थी कि उसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि नहीं, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट कोटा भी होना चाहिए। यानी कि साफ है कि ये एक बहुत बड़ी जंग है, और ऐसे में अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना उससे बड़ी जंग है। साथ साथ संस्कारों की बात भी आती है कि जिस परिवार में बच्चा रहता है जो है, अगर वहाँ उसकी परवरिश अच्छे से नहीं हो रही है तो कई बार स्कूल्स में जाकर भी बहुत ज़्यादा वो सक्सेस नहीं हो पाता है, कई बार उल्टा भी होता है। तो ये चीज़ देखने है कि ज़रूरी भी ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जिससे कि जो शिक्षा का अधिकार है वो हर एक बच्चे को मिल सके, शिक्षा का स्तर जो है वो सुधरे, और कहीं ना कहीं बच्चा उस शिक्षा को आत्मसात करे और कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है वो नागरिक बनकर निकले। दोस्तों, ये वीडियो आप कैसी लगी आपको? ये शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार नर्सरी एडमिशन में आपका भी पाला पड़ रहा हो, आपका भी कोई बच्चा हो जिसका एडमिशन आपने कराना हो। एक व्यवस्था के तहत हमने बात की है कि किस तरह से व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। कई सारे एक्सपर्ट्स को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, कई एजुकेशनिस्ट को सम्मिलित किया जा सकता है, जजेस को सम्मिलित किया जा सकता है, ताकि किसी ना किसी तरह जो शिक्षा का स्तर है वो सुधरे। हाल ही में यानी 20 तारीख को एक लिस्ट भी आ गई है स्कूल से रिलेटेड,
मैं कई स्कूल्स में मैंने विज़िट किया और मैंने वहाँ पेरेंट्स की शक्लें देखी। जिन बच्चों के एडमिशन हो गए वो तो बहुत खुश थे, पेरेंट्स बहुत खुश थे, लेकिन कई यानी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो मायूस दिखे मुझे। मैंने उनसे पूछा कि अब आगे का क्या विचार है। उन्होंने कहा कि हमने कई स्कूल्स में भरा हुआ है, तो उम्मीद है कि अब स्कूल में नहीं आया तो हो सकता है किसी और स्कूल में, या स्कूल में जो सेकंड लिस्ट लगेगी उसमें देखते हैं क्या हाल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मायूसी भी हाथ लगती है, और ज़्यादातर केसेस में मायूसी हाथ लगती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कई सारे जो बच्चे होते हैं, यानी कि एक स्कूल में अगर मान लीजिए 5,000 या 6,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं नर्सरी के लिए, तो वहाँ कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 10-10 स्कूल्स में भरते हैं। तो ऐसे में हर एक स्कूल में यानी फिगर अगर देखी जाए तो 5,000 10,000 ऐसे बच्चे होते हैं जो एक एक स्कूल में होते हैं, और अलग अलग स्कूल्स की बात की जाए तो कई हज़ार बच्चे नर्सरी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है, फिगर आती है कि इस बार टोटल अगर नर्सरी एडमिशन में बच्चों ने अप्लाई किया, वो किया मान लीजिए 50,000, लेकिन एक्चुअल फिगर दोस्तों वो होती है 25,000, क्योंकि कई लोग 10-10 जगह भरते हैं, 5-5 जगह भरते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्कोप होता है वो ये एक इक्वेशन निकल कर आती है। वहीं दूसरी तरफ अब मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन थर्ड प्रायोरिटी वाले स्कूल में हुआ है और वो वहाँ नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो वो सीट अब वो खाली कर देता है, और ऐसे में स्कूल जो है कई बार देखने में आया कि ऐसी सीट्स को बेच देते हैं, मोटी डोनेशंस लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये एक सच्चाई है शिक्षा प्रणाली के तहत। यानी कि अब सरकार को चाहिए कि वो पैनी निगाह रखे स्कूल्स पर भी, और पैनी निगाह रखे जो है एक तरह से कहा जाए एडमिनिस्ट्रेशन पर भी। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मजबूरी भी है सरकार की। जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो साफ और ठोक के बात बोलते हैं कि हमसे अच्छा जो एक तरह से कहा जाए लेवल ऑफ स्टडी कोई स्कूल नहीं दे सकता, और वो ठोक के बात बोलते हैं सरकार को भी कि आप पढ़वा लीजिए किसी भी स्कूल में, हमारा स्कूल बिल्कुल अलग है। और दोस्तों ये सच्चाई भी है। ठीक ऐसे ही ये सच्चाई इसलिए है क्योंकि अगर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। और ऐसे केसेस में कई बार हमने देखा है कि जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं वो सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं और सरकार वहाँ एडमिशन नहीं करा पाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लेवल ऑफ स्टडी होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, और ऐसे में वो स्कूल एक तरह से कहा जाए उनमें इस बात की बहुत ज़्यादा, इसको ईगो नहीं कहा जा सकता, एक तरह से कहा जाए उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होती है, और एक ये भावना होती है कि वो सुपीरियर है और अच्छे स्कूल्स हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक तरह से कहा जाए कि वो सरकार पर एक तरह से प्रेशर भी बना के रखते हैं।